हेलो दोस्तों, जय मसीह की। आज प्रेज़ द लॉर्ड। आज के दिन में हम कुछ वचनों को देखेंगे जो और कुछ सवालों को जो हमारे जीवन में भी तमाम प्रकार से कुछ बातें सोचने के लिए हमें विवश करती हैं। हम जब अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं तो ये दुनिया पूरी अन्याय से भरी हुई, बुराइयों से भरी हुई, अनिश्चितता इसमें दिखाई देता है। और फिर भी मसीह होने के नाते हम आशा नहीं खोते। ऐसा क्यों होता है? क्यों जब कोई व्यक्ति इतनी कटुता, अशांति और विभाजन से घिरा है तो वह कैसे निराशावादी नहीं बन जाता या जीवन से ऊब नहीं जाता? हम सभा उपदेशक की पुस्तक में भी इस बात को देख सकते हैं, जो कि यह पुस्तक राजा सुलेमान के द्वारा लिखा गया, जो उस समय के सबसे महानतम बुद्धिमान में से एक थे। इन ही सवालों से जूझते रहे। हम जब सभा उपदेशक की पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये सवाल उनके जीवन के अंतिम वर्षों में भी परेशान करते रहे होंगे। सुलेमान के जीवन को जब हम देखते हैं तो उनका जीवन सफलता से भरा था। बुद्धिमानी के साथ साथ मूर्खता का पूर्ण जीवन था, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी बुद्धिमानी भरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और न प्रभु और वाचा के नियमों की चेतावनियों पर। जब हम देखते हैं, जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सुलेमान बुद्धिमानी होने के बावजूद भी परमेश्वर के वचनों पर ध्यान नहीं दे पाते। बहुत से लोग जिन्होंने सभा उपदेशक को पढ़ा होगा, आप में से भी लोग पढ़े होंगे या पढ़ने की कोशिश किए होंगे, तो यह एक कठिन और हतोत्साहित करने वाली पुस्तक के रूप में हम देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि समाधान या उत्तर देने के बजाय और यह अधिक दुविधाओं और प्रश्न प्रस्तुत करती रहती है। जैसा कि आप इस पुस्तक में देख सकते होंगे कि सब कुछ व्यर्थ है। मैं आपको वो वचन अपने बाइबल से पढ़ के सुनाता हूँ कि सभा उपदेशक उसका पहला अध्याय और उसका दूसरे वचन में ही सुलेमान इस प्रकार लिखते हैं। उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। यहाँ एक बुद्धिमान व्यक्ति जो यह बात बताते शुरू करता है किसी चीज का आरंभ, कि सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। सभा उपदेशक को काव्यात्मक पुस्तक और ज्ञान की पुस्तकों में से एक माना जाता है। यह एक ऐसी पुस्तक है जिसके कई शीर्षक हो सकते हैं, जैसे कि मेरे ख्याल से उपदेशक, उपदेशक, सभा, शिक्षक, प्रवक्ता। यहाँ पे हम देख सकते हैं जब तक कि किस तरह से व्यर्थ ही व्यर्थ जैसे शब्दों को ज़्यादा जोर दे के बोला गया। इसके पहले आयत में, पहले अध्याय के दूसरे आयत में इस शब्द को 3 बार दोहराया गया। इसके इम्पोर्टेंस को दिखता है, जिसका व्यर्थ का अर्थ होता है व्यर्थ, अर्थहीन, जिसका कोई अर्थ नहीं, निरर्थक, बेकार। क्या एक बुद्धिमान व्यक्ति सुलेमान जैसा जो इस जीवन को जी रहा है व्यक्ति, वो परमेश्वर की रचना को, वो अपने जीवन को किस तरह से बोलता है?
जीवन के अनुभव में बोलता है कि सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। क्या परमेश्वर इस जीवन को इतना व्यर्थ बनाया, या हम अपने जीवन को खुद ही व्यर्थ बना देते हैं जब हम परमेश्वर के वचन और उसके बातों से अलग होते हैं। लेकिन जब हम सुलेमान के जीवन के बारे में सवालों और उलझनों को जो इस बाइबल में दर्शाया गया है, और खास करके इस पुस्तक में दर्शाया गया, कई ऐसे सवाल खड़ा करती है जो सुलेमान के जीवन में, और जो उन्होंने सवाल उठाए। पूरी किताब में आपको कोई विरोधाभासी विचार मिलेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो धर्मशास्त्रीय कथा की पुस्तक के अनुरूप नहीं है। आप इस बाइबल की पूरी पुस्तकों में से इस पुस्तक को देखेंगे तो लगता है कि ये पुस्तक, सभाउपदेशक की पुस्तक, बाइबल का विरोधाभास करते हुए है। जहाँ पर परमेश्वर सब कुछ बोलता है, सब कुछ अच्छा था। जब आप उत्पत्ति के अध्याय में जाते हैं तो वहाँ पर बोला है सब कुछ अच्छा था। परमेश्वर ने जब पृथ्वी की रचना की तो कहा सब कुछ अच्छा है। लेकिन यहाँ पर सभा देशक का राइटर, जैसे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है, वो लिखता है कि सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। उसका दृष्टिकोण जब हम देखते हैं इस बाइबल, इस अध्याय को और खास करके इस पुस्तक को, तो उसका दृष्टिकोण सांसारिक है, क्योंकि यह पुनरुत्थान की आशा के बिना अधिकांश लोगों के लिए है। फिर भी उपदेशक अक्सर परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर के भय के बारे में, जब आप लास्ट के अध्याय में देखते हैं तो वहाँ पर सुलेमान बोलते हैं। पुस्तक को पढ़ते समय इसे ध्यान में रखें और जाने कि अंत में एक महत्वपूर्ण उपदेश दे रहा है लोगों को। जब बिना रुके, मैं आशा करता हूँ कि जब भी आप इस पुस्तक को पढ़ें तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप एक ही बार में इस पुस्तक को आरंभ से लेकर अंत तक पढ़ें। इससे आपको पूरी किताब को समझने में, एक अच्छा दृष्टिकोण और उद्देश्य को समझने में मदद मिलेगी। यह एक ऐसी किताब है जिसका अध्ययन करने से पहले इसका अंत पढ़ना मददगार हो सकता है। मैं अंत जरूर आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा और आप मेरे साथ इसका बारहवां अध्याय और इसका 13वां पद मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। सब कुछ सुना गया। राजा सुलेमान लिखते हैं कि सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। जो व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति अपने अनुभवों के द्वारा लिखता है कि सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है, अंत में वह लिखता है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा।
हम इस पुस्तक में देखें या मैं आपको कोशिश किया कि समझाने का कि एक बुद्धिमान, एक महानतम सदी का या इसका कह सकते हैं कि इस पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो उस समय रहा, सुलेमान लिखता है। मैं ये भी आग्रह करूँगा कि आप इसकी गहराई को जाके समझें कि उसका पर्सपेक्टिव सांसारिक रहा। जबकि परमेश्वर इस पृथ्वी को बनाता है तो कहता है सब कुछ अच्छा है, लेकिन वही उसका एक क्रिएशंस, एक बुद्धिमान व्यक्ति जब बाइबल के या परमेश्वर के राहों से भटक जाता है और आप जब उसके अध्याय में पढ़ते जाएंगे तो वो कहता है कि मैं एक्सपीरियंस करके देखा, यानी वह इन बातों में कई हजार महिलाओं को रखा, आनंद की टेस्ट करना चाहा, और इन सारे चीज़ों के बावजूद जब वो कंक्लूजन्स शुरुआत में लिखता है सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ। तो मैं यहाँ पे यही बातें बताने की कोशिश किया कि क्या हमें जीवन में आशा क्यों रखनी है जब हम बुराइयों से घिरे हों, अपने चारों ओर बुराई देखते हैं, अपने चारों ओर विभाजन देखते हैं, तो क्या हम परमेश्वर में, क्या हमें निराशावाद हो जाना चाहिए या निराश हो जाना चाहिए? तो मेरा यहाँ पर आपको सजेशंस यही रहेगा कि आप निराश न हो, परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया और आप और हम लोगों के परमेश्वर हमेशा साथ रहता है और हम लोगों को इन सिचुएशनों से गुजरने देता है ताकि हम परमेश्वर को जान सके, उसके पास आ सके, उसको सीख सके। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं आपका धन्यवाद करूँगा एक बार फिर से कि आप अंत तक बने रहे। इसके लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। और यदि आप नए हों तो इस चैनल को ज्वाइन करें। जो कुछ मैं समझाता हूँ, बताता हूँ या मेरे विचार होते हैं वह आप तक पहुँचे और आप उसके द्वारा अगर कुछ आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हो या पॉइंट समझ में आए तो शेयर करें। थैंक यू। जय मसीह। आमीन।